नमस्कार, है जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। महाकुंभ में पंचायती निरंजनी अखाड़े के दिगंबर अजय गिरी बाबा उर्फ रुद्राक्ष बाबा से हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की है। इस समय हम आज में मौजूद हैं और साथ ही प्रयागराज की छटा अलौकिक है, अद्भुत है, अविस्मरणीय है। सनातन आस्था और परंपरा एक दूसरे को देखते हुए गले लगा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक अलौकिक छटा और इस महाकुंभ की एक अद्भुत छटा जिससे जानी जाती है, साधु सन्यासी, साधु संत महात्मा जिनसे महाकुंभ सजता है, जो कि महाकुंभ की शान कहे जाते हैं। एक ऐसे ही साधु महात्मा हमारे साथ है, उनका रूप अद्भुत है, अलौकिक है, उनसे बातचीत करते हैं। बाबा जी, सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं दिगंबर अजय गिरी बाबा और रुद्राक्ष बाबा निधि निरंजनी पंचायती अखाड़ा से हूँ। हरिओम। आप आज के समय में इस महाकुंभ की महत्वपूर्णता को और साथ ही इसकी अहम को किस तरीके से देखते हैं, कितनी अहमियत? देखो, हमारे शास्त्रों के अनुसार पहले जो अश्वमेघ यज्ञ करते थे, जो अश्वमेघ यज्ञ करने से बहुत पुण्य की प्राप्ति होती थी। ऐसे सैकड़ों अश्वमेघ यज्ञ के बराबर कुंभ में स्नान करने मात्र से पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है। सनातन मजबूत हो रहा है। धर्म संसद में ये मांग की जा रही है कि सनातन बोर्ड का जो है गठन किया जाएगा। हाँ, देखो, ये तो आवश्यक है। जहाँ ये हमारे कुंभ की जो आदिकाल से चली हुई हमारी परंपरा है, इस जमीन को जो है, इस हमारी है, जो कि हमारे आदि काल से सनातन धर्म, जब कोई और धर्म था ही नहीं, जब से हमारे महाकुंभ पर्व मनाए जा रहे हैं। आज कोई जो है अपना ये बना के और कहते हैं मेरा है ये भूमि, तो सनातन बोर्ड भी होना चाहिए। सनातन की रक्षा के लिए, हमारे आदि सत्य सनातन धर्म की रक्षा के लिए सनातन बोर्ड की स्थापना आवश्यक है। हरिओम। ये कहा जाता है कि जो नागा साधु सन्यासी तरीके से आपका एक पूरा भेष इस समय हम देख रहे हैं, ये रूप अद्भुत है, अलौकिक भी है। ये कहा जाता है कि साधु महात्मा अपनी तपस्या में लीन रहते हैं इस सृष्टि की सुख शांति के लिए। इस सृष्टि की है वो तप करते हैं, हठ योग करते हैं। आपका क्या संकल्प है इस महाकुंभ में? देखो, हम संकल्प विकल्प से परे हैं, हम सन्यासी होते हैं। हाँ, सन्यासी जो है निष्काम भक्ति करते हैं, जिसे खुद का और सर्वजन कल्याणार्थ, विश्व के कल्याण के लिए ऐसी कामना से भक्ति साधना करते हैं। देख रहे हैं रुद्राक्ष आपने धारण किया हुआ है और आपके सर पे और गले के चारों तरफ बिल्कुल भगवान शिव जैसा रूप इस समय आपका दिखाई पड़ रहा है। कुछ विशेष कारण इसका? और एक और बताइएगा कि पूरी दिनचर्या के दौरान आप इसी रूप में रहते हैं? देखो, सबसे पहले दिगंबर, मैंने बताया दिगंबर अजय गिरी, तो दिगंबर जो है शिव का स्वरूप है। हमारे को गुरु महाराज जो है दिगंबर का स्वरूप प्रदान करते। धर्म ध्वजा के नीचे हमारा दिगंबर संस्कार होता है। उसके पश्चात जो है हम दिगंबर हो जाते हैं, हम वस्त्र नहीं पहन सकते। फिर उपरांत ये भस्म जो होता है ये हमारा वस्त्र हो जाता है, और रुद्राक्ष हम आभूषण की तरह धारण करते हैं। ये क्योंकि ये शिव जी के अश्रु से उत्पन्न है, तो हमारे लिए विशेष महत्व रखते हैं। इसमें हम जो है सभी सन्यासी शिव के स्वरूप को ही देखते हैं। तो रुद्राक्ष अपने आप में दिव्य मान्यता रखती है, शिव का अंश है रुद्राक्ष। हाँ, तो हम सभी सन्यासी रुद्राक्ष को धारण कर, और विशेषतः मैंने 11,000 रुद्राक्ष धारण किए। 11,000 रुद्राक्ष अपने आप में एक दिव्य मान्यता रखती है। शिव पुराण के अनुसार जो नियम पूर्वक 11,000 रुद्राक्ष धारण करते हैं, वो भगवान शिव के रुद्र स्वरूप माने जाते हैं, तो भी हम धारण करते हैं। हरिओम। और देखो, दिनचर्या में हम सारे हर कार्य जो है इसको धारण करके करते हैं। बाकी जो है रात्रि शयन के समय इसको उतार के रखने पड़ते हैं। फिर प्रातः जो है स्नान ध्यान इत्यादि सभी कर्मों से मुक्त होकर भस्म धारण करके फिर जो है अभिमंत्रित करके रुद्राक्ष धारण करते हैं। हरिओम। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। और साथ ही आपने देखा महाकुंभ के इस महत्व को अपने शब्दों में इन्होंने बयां किया कि आज का महाकुंभ सनातन को देखते हुए, आस्था को देखते हुए और परंपरा को देखते हुए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। और साथ ही साधु सन्यासियों के जीवन के बारे में भी बताया किस तरीके से जो साधु सन्यासी है वो आम जनमानस के जीवन के लिए ही
कामना करते हैं और इसी चीज के लिए इनका जीवन समर्पित रहता है। वीडियो जर्नलिस्ट लक्ष्मण मिश्रा के साथ मैं बसंत शर्मा, जनतंत्र टीवी, प्रयागराज महाकुंभ। तो वहीं प्रयागराज महाकुंभ में 5 भाषाओं में भगवत कथा सुनाने वाली देश की पहली किन्नर कथावाचक हिमांगी सखी से हमारे सहयोगी ने बातचीत की है। किन्नर जगत गुरु हिमांगी सखी हमारे साथ मौजूद हैं। चलते चलते ये बातचीत हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। इस समय महाकुंभ के महान पर्व पर समय मौजूद है, हमारी मौजूदगी प्रयागराज में है। आज के इस समय में महाकुंभ की क्या महत्वपूर्णता और क्या अहमियत आपकी नज़रों में है सनातन को और ज़्यादा प्रगाढ़ करने के लिए? देखिए, महाकुंभ चल रहा है इस वक्त, हम सब महाकुंभ में बैठे हैं और ये महाकुंभ 144 इयर्स के बाद ये संयोग बना है महाकुंभ का। और ये महाकुंभ जो है इस कलयुग के अंदर स्वर्णिम युग स्टार्ट है और हम स्वर्णिम युग के बीच में ये महाकुंभ में हम स्नान कर रहे हैं। और महाकुंभ, दिव्य कुंभ और डिजिटल कुंभ जो नाम दिया है, ये बहुत सुंदर नाम दिया गया है, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो डिजिटल कुंभ इज़ अ वेरी गुड। और सरकार को मैं थैंक्स कहती हूँ जिन्होंने इस कुंभ का इतना सुंदर आयोजन किया है। और आज हम बहुत ही पतित जीव आत्मा है जिनको ये सौभाग्य मिला है इस कुंभ में भाग लेने का, क्योंकि हम जन्म पे जन्म ले लेंगे तो अभी हम इस कुंभ का हिस्सा नहीं बन पाएंगे, जो हम सब मिलके आज इस कुंभ का हिस्सा बने हैं। एक और मेरा सवाल आपसे कि किन्नरों की भागीदारिता जो है वो महाकुंभ में बेहद ज़्यादा देखने को मिल रही है, जो कि एक अच्छी बात है। अब ऐसे में आपको लगता है कि ये महाकुंभ जो है पूरे समाज को एक धागे में पिरोने के लिए एक बहुत अच्छा स्वर्णिम अवसर भी है? ये बात आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। किन्नर समाज जुड़ना चाहता है, सनातन धर्म में प्रवेश करना चाहता है ना, मगर कहीं ना कहीं आज भी किन्नर जुड़ना चाहते हैं सनातन धर्म के अंदर, महामंडलेश्वर का पद भी लेना चाहते हैं, मगर क्या करें, लोग आजकल पैसों के पीछे इतने ये हो गए हैं कि उन्हें किन्नर समाज से भी पैसा चाहिए महामंडलेश्वर के पद पे आने के लिए, पैसों की मांग की जा रही है। आज जब मैं जगत गुरु का मैंने तिलक करवाया तो जगत गुरु के तिलक के लिए भी हमसे पैसों की मांग की गई, इसीलिए मैंने कहीं जाना ज़रूरी नहीं समझा और मैं स्वयं परी अखाड़े के अंदर हमने महिला सन्यासियों से जगत गुरु का तिलक लिया, जिसको कोई मान्यता नहीं देता है, मान्यता देने से नहीं मिलता है, मान्यता अपने आप मिल जाता है। महिलाओं की भागीदारिता इस महाकुंभ में बेहद ज़्यादा देखने को मिल रही है, इसे आपका नज़रिया क्या है? नहीं, बहुत अच्छा नज़रिया है। महिलाओं को भी संत बनना चाहिए, आना चाहिए और सनातन के साथ 100% जुड़ के आगे के लिए कार्य करना चाहिए। और व्यासपीठ पे आसीन होके कथा प्रवचनों से पूरे विश्व में महिला एक शक्ति है, महिला एक कहते हैं ना सर्वशक्तिमान है। ये पृथ्वी पे हम रह रहे हैं तो धरती माँ, हम धरती माँ को भी माँ कहते हैं, गौ माँ को भी माँ कहते हैं, जगत जननी को भी हम माँ कहते हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। ये थी हिमांगी सखी जो कि समय देती हुई नजर बातचीत इन्होंने जनतंत्र टीवी के साथ की। महाकुंभ को लेकर जो विचार इनके थे वो इन्होंने प्रस्तुत किए। वीडियो जर्नलिस्ट लक्ष्मण मिश्रा के साथ मैं बसंत शर्मा, जनतंत्र टीवी, प्रयागराज। महाकुंभ में योग कला में निपुण आदर्श पांडे से हमारे की बसंत शर्मा ने खास बातचीत की है, सुनिए। महाकुंभ का मेला लगातार सजा हुआ नजर आ रहा है। महाकुंभ में आस्था और परंपरा एक दूसरे को गले लगाते हैं, लेकिन ये महाकुंभ 2025 जो कि प्रयागराज की जमीन पर सजा हुआ है, पावन अवसर है। ये कहा जाए कि आस्था के साथ साथ ये प्रतिभाओं का भी, कलाओं का भी महाकुंभ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आदर्श पांडे हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, योग कला में निपुण हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका पूरा नाम और पूरा परिचय। मेरा नाम आदर्श पांडे है, मैं रीवा जिले मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। जी, अभी फिलहाल जिस तरीके से योगासन आपने करके दिखाए वो काबिलियत तारीफ है, लोगों की तरफ से भी सराहना आपको मिली है, तो मतलब योग को कैसे चुना आपने?
मैं योग को अध्यात्म के रूप में चुना है, क्योंकि ये भगवान शिव का सबसे पसंदीदा योग है। हर साधुओं का योग ही है, क्योंकि कोई भी साधना करते हैं तो सब योग के माध्यम, उनकी क्रियाओं के माध्यम से करते हैं। तो हम योग से मतलब जुड़ा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि लोगों को भी मैं तो सीखा हूँ, लोगों को भी प्रेरित करूँ, लोगों को भी जागृत कराने की कोशिश करूँ। तो योग को लेकर, क्योंकि इन दिनों जो है बात तक जाए, अभी फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो भी योग को लेकर पूरे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी कहते नजर आए हैं कि योग जो है पूरे विश्व में होना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है? मैं परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने जब से उनकी सरकार बनी है, उन्होंने आया है तो योग के लिए उन्होंने बहुत काम किया है, क्योंकि योग पहले हमारा विलुप्त हुआ जा रहा था। जब से उन्होंने आया है तो योग को मतलब जागृत कराने की लोगों को मतलब कोशिश की है, और हमारे समाज में भी लाने की कोशिश की है, स्कूल कॉलेजों में भी लाने की कोशिश की है। तो ये बहुत सराहनीय कार्य है, और उसमें लोग जब जुड़ेंगे, अध्यात्म में जुड़ेंगे, तो जो गलत कामों में लोग जाते हैं तो क्या पता कि एक व्यक्ति ही एक अपने भारत के लिए मेडल लेके तो उससे जुड़ेगा, तो क्या पता उससे अच्छे। दिन की दिनचर्या कैसे रहती है आपकी? क्या कुछ खाना पीना होता है? क्योंकि योग में हमें अब हमने देखा अभी किस तरीके से इतने मुश्किल आसन आपने किए, तो पूरे दिन की दिनचर्या किस तरीके से रहती है? अब मेरा तो विद्यार्थी जीवन है, तो मेरा संघर्ष का जीवन है, तो मैं तो सुबह उठता हूँ तो गर्म पानी पीता हूँ, थोड़ा नींबू पी लिया, थोड़ा नमक डाल के, और फिर मैं चला गया योग कराने पुलिस विभाग में। पुलिस विभाग में भी योग कराने जाते हैं? जी, मैं पुलिस विभाग में जाता हूँ। जैसे हमें हफ्ते में 2 से 3 दिन के लिए बुलाते हैं, तो मुझे ये लगता है कि 3 दिन के जो पैसे मुझे मिलेंगे तो मेरे फीस के लिए होंगे, मेरे तो फिर मतलब संघर्ष आप कर रहे हैं, मतलब जो भी योग से कमाते हैं वो आपका फीस में चला जाता है? जी, वो तो अब संघर्ष जब कर, विद्यार्थी जीवन का मूल मंत्र ही है कि आप जब संघर्ष करोगे तभी आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सके। अभी तक मेडल्स वगैरह, सर्टिफिकेट्स वगैरह जीते हैं? जी, मैंने मतलब कॉलेज लेवल में 3 साल मैंने नेशनल खेला है, फिर मैंने कॉलेज के मतलब एमए भी 2 साल में खेला। उसके बाद मेरे पास पैसे नहीं थे इतना ज़्यादा, तो मैं नहीं किया हूँ। अब जो पैसे मिल रहे हैं तो उसको इकट्ठा करके आगे मैं पढ़ाई करूँगा, फिर से मैं खेलने की कोशिश करूँगा। खेलो इंडिया में योग भी आ गया है, तो मैं कोशिश करूँगा कि अपने देश के लिए एक बार मैं मेडल लेके आऊँ। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, और ये प्रयास भी हमारा रहेगा कि दूर दूर तक जो आपकी प्रतिभा है वो जाए और आपको आपका सही मंच जरूर मिले। तो ऐसे में महाकुंभ में आस्था के साथ साथ प्रतिभाएं और कलाएं लगातार अंगड़ाई हुई लेती नजर आ रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी आपने देखा आदर्श पांडे को, जिस तरीके से उन्होंने योग कलाओं का प्रदर्शन किया, अपने आप में बेहद ज्यादा काबिलियत तारीफ है। अब ऐसे में बात अगर की जाए, अब आस्था के साथ और साथ ही कला और प्रतिभा भी इस महाकुंभ में देखने को मिल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट लक्ष्मण मिश्रा के साथ मैं बसंत शर्मा, जनतंत्र टीवी, प्रयागराज, महाकुंभ। तो वहीं महाकुंभ 2025 में एक अनोखा रहा है। जगन्नाथपुरी से कलाकार श्रीकांत साहू से हमारे सहयोगी बसंत शर्मा ने खास बातचीत की है। इस समय प्रयागराज में हमारी मौजूदगी है। महाकुंभ का मेला पूरे तरीके से सजा हुआ है। महाकुंभ की एक अलग पहचान है और साथ ही साथ यहाँ पर कलाकारों की भी कोई कमी है नहीं। जिस तरीके से हम लगातार इस समय महाकुंभ में कवरेज के लिए मौजूद है, और अभी टहलते टहलते हमारी एक नजर पड़ी इस आकृति से उकेर दिया गया है। भगवान शिव की ये आकृति है, और भगवान शिव के आदि योगी स्वरूप को यहाँ पर रेत के माध्यम से उकेर दिया गया है, और काबिलियत तारीफ है। अलौकिक तस्वीर है, अद्भुत है, और अद्भुत है ये कला भी। अब ऐसे में बातचीत अगर करें इस तस्वीर को लेकर, इस आकृति को लेकर, तो ये बेहद ज्यादा अलौकिक, अद्भुत इसे कहा जा सकता है। हमारे साथ एक व्यक्ति मौजूद है, और साथ ही यही कलाकार है जिन्होंने इस आकृति को यहाँ पर रेत के माध्यम से उकेर दिया है। हर हर महादेव, मेरा नाम सूर्यकांत साहू है। कहाँ से आप आए? मैं जगन्नाथपुरी से हूँ, ओडिशा से। अच्छा, इतनी अच्छी आकृति आपने यहाँ पर बनाई है भगवान शिव के आदि योगी स्वरूप की, आप ये बताइए कितना समय लगा इसे बनाने में? मैं इसको सवेरे ही बनाया था, 2 घंटे के अंदर बनाया था, और 2 घंटे ही लगा था मुझे। अपने बारे में कुछ बताइए कि मतलब किस समय आप यहाँ पर महाकुंभ में पहुंचे, और कैसे आपको एक ख्याल आया कि महाकुंभ में यहाँ पर आपको भगवान शिव की ये आदि योगी स्वरूप की ये जो आकृति है यहाँ पर बनानी चाहिए? जितने भी दर्शक देख रहे हैं सभी को मेरे ओर से महाकुंभ की हार्दिक शुभेच्छा। मैं यहाँ पे आया 19 तारीख को,
यहाँ पे मैं घूमने के लिए आया था और देखा बहुत सारे लोग आ रहे वीडियोस भी बना रहे। तो मैंने सोचा कि हमारे जो इंडिया का जो कल्चर है, जो संस्कृति है, उसको क्यों ना दिखाए लोगों के सामने। तो इसीलिए मैं सोच के ये बनाना स्टार्ट किया फिर यहाँ पे। और कहीं ना कहीं बचपन से ही मुझे शौक था पेंटिंग का, स्केचिंग का और ये सैंड आर्ट का। तो मैं वही मेरे कला का प्रदर्शन कर रहा हूँ कि जो सनातन धर्म है, ये सनातन धर्म के अंदर कितने कला है, कितने परंपरा, कितने संस्कृति है और वो लोगों के सामने आना चाहिए। आपकी कला हमने देखी, काबिलियत तारीफ है। अब सराहना भी लगातार लोगों की तरफ से की जा रही है क्योंकि एक बहुत अच्छी जो आकृति है आपने भगवान शिव की यहाँ पर बनाई है और तारीफें भी लोगों की तरफ से आपको मिल रही हैं। इससे पहले भी कुछ इस तरीके की आकृति बना चुके हैं? जैसे कि जगन्नाथपुरी में उधर ऐसा होता है कि कंपटीशन होते हैं सैंड आर्ट का, तो यहाँ पे वहाँ पे भी बना चुके हैं बहुत बार। और जहाँ पे मौका मिलता है वहाँ पे मैं बना देता हूँ। अगर कहीं बीच में जाता हूँ घूमने के लिए, वहाँ पे भी बना देता हूँ। नदी घाट जाता हूँ, वहाँ पे रेट देखता हूँ तो वहाँ पे भी बना देता हूँ। जहाँ पे मैं रेट देखता हूँ, मेरा मन करता है मैं बना लेता हूँ। मतलब आप compete करते हैं इस आर्ट में? हाँ। अच्छा ये बताइए, जो आकृति आपने यहाँ पर बनाई है इसे क्या कहा जाता है? इसको सैंड आर्ट करते हैं। अच्छा, सैंड आर्ट बोला जाता है जी। यानी कि रेत के माध्यम से किसी भी आकृति को उकेर स्टैचू देना। बनाना। हाँ। यस। तो उसका प्रदर्शन यहाँ पर आपने किया। हाँ, जैसे कि इसका नेशनल और इंटरनेशनल प्रतियोगिता भी होता है और मेरा बहुत मन है कि मैं जाऊँ नेशनल या इंटरनेशनल प्रतियोगिता में जाऊँ और मेरा कला का प्रदर्शन करूँ। आपने एक बहुत अच्छी आकृति यहाँ पर भगवान शिव की बनाई है। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ ही अब देखा आपने, बातचीत हमने की और साथ ही तारीफ हो रही है इनकी कला की और साथ ही जिस तरीके से इन्होंने अपनी कला के माध्यम से सांस्कृतिक रूप से भगवान शिव की इस प्रतिमा को यहाँ पर रेत पर उकेर दिया है, ये काबिलियत तारीफ है। अब ऐसे में महाकुंभ में इस तरीके की कला लगातार देखने को मिल रही है जो कि इस बात को भी प्रमाणित करता है कि महाकुंभ आस्था का तो प्रतीक है ही और देश के और दुनिया के कलाकार जो है कोने कोने से आकर यहाँ पर इस तरीके से अपनी कला को भी प्रदर्शित कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट लक्ष्मण मिश्रा के साथ मैं वसंत शर्मा, जनतंत्र टीवी, प्रयागराज, महाकुंभ। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।